हमारे आश्रम में कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ रहने के लिए एंट्री नहीं मिलता है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये ब्रह्मांड सीनियर्स होम जो मुंबई में स्थित है, यहाँ पर जितने भी सारे सीनियर्स रहते हैं, महिला और पुरुष, कुछ लोगों को हम बाहर से रेस्क्यू करते हैं, कुछ लोग परिवार के इशू की वजह से यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे आश्रम में छोटे छोटे रूल रेगुलेशन है, उसको हर किसी बुजुर्ग लोगों को या फिर उनके घर वाले को, जो लोगों को बाहर से रेस्क्यू करते हैं, उनका तो कोई नहीं रहता, लेकिन उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। यहाँ पर 80% लोग हैं जिनकी डायबिटीज मेडिसिन, बड़े बड़े बीमारी से जूझ रहे लोग हमारे पास है, जो कंप्लीटली फिट है। फोर्थ स्टेज कैंसर, जो ऐसे लोग हमारे पास है, HIV पेशेंट हमारे पास है, TB पेशेंट हमारे पास है, कंप्लीटली फिट है। सबसे मैंने खान पान, उसके बाद में उनकी डाइट, एक्सरसाइज रहता है, योगा, मेडिटेशन, जल्दी उठना, और जो खाना हम उनको देते हैं या फिर घर वाले खाना लेकर आते हैं मिलने के लिए, जब भी वो हम, सबसे बड़ी मेन बात है, जब भी हम उनको एडमिशन लेते हैं या फिर हमारे पास रहने को आते हैं, सारे सिस्टमेटिक हम उनको समझाते हैं, उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनकी खान पान, सुबह उठना जल्दी, ये सारे रूल्स हम बताते हैं। उनको एग्री है, वो एग्री है तभी यहाँ पर रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। हर किसी के लिए रूल बराबर है। जो चलते फिरते नहीं है या फिर जो बीमार है उनके लिए अलग है, लेकिन जो फिट है, चलते फिरते हैं, एक्टिव है, उनके लिए पूरे रूल बराबर है। सुबह जल्दी उठना, गर्म पानी से स्नान करना, या फिर 7 बजे योगा मेडिटेशन 45 मिनट्स करना कंपलसरी है। मुझे 6 रोटी चाहिए, चावल इतना चाहिए, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हम जितनी वो पचा सकते हैं, जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना खाना उनको मिलता है। घर वाले मिलने को आते हैं, नहीं तो बाहर से डोनेशन आता है, जंक फूड आता है, कोई भी कुछ भी उठा के खाया, नशीली पदार्थ जैसे तंबाकू, गुटखा, दारू सेवन करना, कोई किसी का ध्यान ना देना, कोई भी कैसा भी कोई कर रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिस्टमेटिक है। एक बुजुर्ग इंसान को हम कोई स्ट्रेस नहीं देते हैं, लेकिन खुशी की जिंदगी यहाँ पर जिएंगे वो। सारी चीज का रिस्ट्रिक्शन है, कोई गलत चीज यहाँ पर नहीं कर सकते वो। एक आम इंसान जैसे जीता है हमारे आश्रम में, ऐसा लाइफ है। हर कोई, हर किसी के लिए ये रूल लागू होता है, वो कोई भी हो। नहीं रूल को फॉलो करना है तो वो यहाँ नहीं रह सकता, ऐसा है। और सबसे बड़ी मेन बात है, जिनके घर वाले होते हैं वो जब मिलने के लिए आते हैं, नॉनवेज, जंक फूड कुछ भी उठाकर लेके आते हैं खान पान के लिए, स्ट्रिक्टली मना है। वो देकर जाएंगे, भोगना हमें है। वो फिर पोटी आना या फिर तबीयत खराब होना, बुखार आना सारी शुरू होता है, वो तो देकर चले जाते हैं। फिर बोलते हैं हफ्ते में 3 बार 4 बार कभी भी उठा के फोन करते हैं, हमसे बात करवाओ, कभी भी 2 बजे 2:30 बजे मिलने को आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सारी सिस्टमेटिक रूल है। टाइमिंग होता है बात करने का, संडे या फिर मिलने का टाइमिंग होता है, सारे सिस्टमेटिक हम समझाया जाता है। क्योंकि हम बुजुर्ग लोगों को यहाँ रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। हम रूल नहीं बनाएंगे तो ये सही से शांति से नहीं रह सकते, ना शांति से ज्यादा दिन तक जी पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े से बड़े बीमारी, डिजीज से जूझ रहा होगा लोग हमारे पास से, जो आपको मैं बता भी नहीं सकता। कैंसर, HIV, TB, डायबिटीज, BP तो ये नॉर्मल है। जो ऐसे पेशेंट हमारे पास नॉर्मल है, जिंदगी जी रहे, क्योंकि हम उस तरह से ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमें लोग बताते हैं आकर, वो आश्रम में बेड सोर हो गया, वो आश्रम में ऐसे हो गया, ध्यान नहीं देते हैं, नहाते नहीं है, उनकी बाल, दाढ़ी, नाखून टाइम टू टाइम उनको कट करना, साफ सफाई, ये मतलब एक परिवार के आदमी, एक बुजुर्ग लोगों के साथ, एक बच्चे के साथ जिस तरह से ध्यान रखते हैं ना, हम अपना खुद का ध्यान जैसे रखते हैं ना, हम इनका भी ध्यान उस तरह से हम रखते हैं। सबसे बड़ी मेन बात है खाना, जितना वो पचा सकते हैं उतना खाना उनको मिलता है। नॉर्मल फूड डेली लाइफ में जैसे हम नॉर्मल घर के खाना खाते हैं, ऐसे खाना मिलता है। सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद में 7 से लेकर पौने 8 तक 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। सुबह शाम चलना, दोपहर के टाइम सोना, उसके बाद में बाहर घूमना फिरना, गाने के प्रोग्राम, सबके साथ बैठना, हंसी मजाक, गेम्स, ये सारी चीज उनको करना बहुत जरूरी है। माइंड उनका फ्री रहता है। ये हमारे आश्रम में रूल्स है, ये रूल को मानना जरूरी है।
कोई भी हो, यहाँ बराबर है। यहाँ पर कोई जाति धर्म कोई नहीं, कुछ नहीं, सब एक जैसा है। थैंक यू।